जो अभी बात नीतीश कह रहे थे विजय जी, मैं उस पर एक थोड़ा आपसे रिएक्शन लेना चाहती हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि अब किसी के लिए भी किसी गठबंधन से बाहर निकल जाने का अब समय बाकी नहीं रहा, लेकिन ओवैसी हैं वो पशुपति पारस के संपर्क में है, वहां पर भी बातचीत चल रही है। मुकेश सहनी बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे डिप्टी सीएम का पद चाहिए और इतनी सीटों को वो कम से कम अपनी पार्टी को लड़ाना चाह रहे हैं। क्या पता कोई थर्ड फ्रंट भी क्या तैयार हो सकता है? पशुपति पारस, तैयारी तो चल ही रही है, मुकेश सहनी जी थर्ड फ्रंट की तैयारी तो चल ही रही है। मुकेश सहनी को भी देख लें, लेकिन ओवैसी साहब हैं, पशुपति नाथ पारस हैं और प्रशांत किशोर हैं जी, और बीएसपी है। तो ये सब मिलकर भी क्या थर्ड फ्रंट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। एक चीज़ मैं इसमें बात आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों गठबंधन में प्रॉब्लम क्या हुई जी। बेसिक प्रॉब्लम ये हुई कि दोनों गठबंधन की जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने छोटी पार्टियों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। वो समझ रहे थे कि भाई हम हैं बड़े, हमारे भरोसे ही तो सरकार बननी है, हमारे भरोसे चुनाव जीतना जाना है, बाकी इन सब लोगों को देख लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल भर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से आप लोग बजा वाकिफ़ है। ये देखा बिहार में जो उठा पटक चल रही है, जो सब जो अलायंस में थे वो तकरीबन एनडीए के टूट रहे हैं। सब अपने आप जो है सो यानी या रिजाइन लिख के जेडीयू में जा रहे हैं, या तेजस्वी यादव के पास, या आज़ाद लड़ने की बात कर रहे हैं, या अपनी खुद की पार्टी बनाकर लड़ने की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक खजूर तो ऐसा है बिसान मारने वाला ये लोगों के वैसा इनके पास एनडीए में। वो खजूर तो बोल रहा, सूखा खजूर तो बोल रहा, वो गांडर गप्पा बोल रहा कि मेरे को डिप्टी सीएम बनना है अगर से इनकी सरकार आई। तो पहली बात तो सरकार आती नहीं, और शर्त देखो उन्हें रखा सो उसकी गिनती के 5 एमएलए नहीं है, लेकिन शर्त उन्हें जो रखा है इसलिए जो है सो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्योंकि दूसरा रास्ता में चिराग पासवान है, इन्हें सब अपने अपने तरीके से लड़ना चाह रहे हैं। भाई अब इनमें ऐसी फूट पड़ चुकी है जो इन्हें सुधर नहीं सकते ना संभल सकते, क्योंकि इनके हालात एक ऐसे तरफ जा चुके हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये सब अल्लाह का करम है, क्योंकि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। बिहार में इतना जुल्म करे हैं ये लोग जो हम अल्फाजों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन चीज़ों को दोहराना भी एक डरावनी ख्वाब सा लगता है, ये एक हकीकत है। और ये चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, ये 2 जगहें ऐसे हैं, और है दूसरे भी, मिसाल के तौर पे मध्य प्रदेश है, आसाम है, त्रिपुरा है, यहाँ पे भी ये लोग अपनी मनवा के छोड़े हैं। लेकिन ये लोग ये भूल गए थे, एक आदमी की वोट की वजह से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। ना ये देश इनके बाप का है, ना इनकी माँ का है, ना इन्हों खरीद के लाए, ना कमा के लाए। हाँ, इन्हों राज कर रहे हैं क्योंकि हमारे अपनों की गलती है जो इनको खाबिज करे। ये इसलिए हमारे ऊपर खाबिज होकर जो है सो ये खबीस के बच्चे ये हरकतें कर रहे हैं, हमारे साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अभी एनडीए की हालात बड़ी पतली हो चुकी है। चेपिया ने आओ भाई, पहले नहीं दोहराया क्योंकि वीडियो चल रही थी। वो अभी एनडीए की हालत में जैसा बताया आपने बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वहां पे ये लोग छोटे छोटे वादे तो बहुत करे, अकाउंट में 10-10 हजार रुपए तो लगा, लेकिन अरे बाबा बेरोजगार है, 10,000 5 साल तक खाएंगे क्या? और तुम्हारी जुमलेबाजी के अलावा कुछ न रहता। ये वाकिफ हो चुकी है वहां की अवाम, क्या सारी दुनिया की अवाम। तुम बोल बच्चे ने जरिए बोलना आता, तुम्हारे को कर कुछ भी नहीं सकते।
اور کس کو گمراہ کرتے تم, کس کو بیوقوف بناتے تھے تم, کہ تم خود ایک بیوقوف ہے. جو سامنے والوں کو جو زیادہ بیوقوف سمجھتا نا, وہ سب سے پہلے وہ بیوقوف رہتا اور سب سے بڑا بیوقوف رہتا. یہ ایک حقیقت ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, ہم کو بہار کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے, کیونکہ بہار سے ان کا زوال چالو ہونے والا, یہ دیش چھوڑنے والے ہیں. لیکن میرا تو یہی کہنا ہے کہ جو ایسا انہوں بھاگنا نہیں, ویسا کرنا حکومت میں, ویسا کرنا پولیس. ان کو بھاگنے کا موقع نہیں دے رہا, کیونکہ وجے مالیا گیا واپس نہیں آیا, للت مودی گیا واپس نہیں آیا. یعنی جتنے بھی گجرات کے چورا ہے, بڑے چورا وہ لوگ ہیں جناب, گجرات سے یہ چورا جو ہے سو کہتے واپس نہیں آتے, نہ ان کو کوئی لانے کی پہل کرتا. اس لیے ان کو جانے دینے نہیں, ان کو جو دینا ہے سزا ہی دینا. یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک سچا ہے. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.